मंचासीन हमारे श्रद्धेय धैर्यानंद स्वामी, श्रद्धेय निरंजन ब्रह्म बाबा, उनका क्या नाम है, श्रद्धेय गुणेश्वर बाबा, और हमारे आदरणीय हरिओम बाबा, सागर बाबा, मंत्री साहब का क्या नाम है, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। सभी का मैं प्रबंधन करता हूँ। जतपुर से आई हुई सत्संग प्रिय महानुभाव तथा भक्तिमती माताएं अभी हमारे बारे में जो दयानंद स्वामी जो बोले और हरिओम बाबा जो बोले, सुन करके मैं बहुत सकुचा जाता, क्योंकि मैं वैसा नहीं। ये बोलते हैं, मैं आशा करता हूं गुरुदेव हमको वैसा कर दे। लेकिन दयानंद स्वामी के बारे में आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं। महाभारत की एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। धम्म ऋषि के आश्रम में बहुत से शिष्य लोग रहते थे। तो आहार सावन के महीना था, बारिश होने लगी। उनका प्रिय शिष्य था अरुण, कोदाल लेकर दौड़ा खेत की तरफ। खेत से पानी बह रहा था, उसको बांधने लगे। बहुत आग को बांध दिया, लेकिन एक जगह वो बांध नहीं पाता था, आग बड़ा कटा हुआ था। मिट्टी कुदा से लाता था, देता था, दूसरा मिट्टी बह के चला जाता था। इस करते थक गया तो क्या किया कि सोचा कि इसको बांध नहीं सके, खुद लेट गया, सो गया। पानी रुक गया तो बारिश से शाम हो गया तो अनहार हो गया। तो धम्म ऋषि कहते हैं, पूछते हैं अरुण कहाँ है? तो वो तो बारिश के समय कोदाल के उधर गया था, उधर से आए नहीं। तो चलो चलो खोजो उसको। खोजने गया, दिखाई नहीं देता, हाँ देता, अरुणी अरुणी, गुरुदेव मैं यहां हूं। वहां जाके देखता तो सोया हुआ है पानी। कहा कि पानी कहां से आया है? कहा कि उसको मिट्टी देता, थक गए, दूसरा मिट्टी तो बह जाता था, बन नहीं पाती, इसलिए हम सो गए। नहीं सोते तो पानी बह जाता, इसमें स्थिति नहीं हो पाती। उसको उठा लिया, हृदय से लगा लिया, तो उसको आत्मज्ञान हो गया। सेवा करने वाले का भक्त ऐसा फल लाभ मिलता है। एक शिष्य था धम्म ऋषि का, गाय चराते थे, उसका नाम याद नहीं है, उपमन्यु। तो बहुत दिनों पर आश्रम आया, गुरु को प्रणाम किया। तो पूछते हैं गुरुदेव क्या ये तुम क्या खाता पीता है? बड़ा देखने। कहा कि सरकार गाय को दूध लेता हूं, जितना दूध से पेट भरेगा उतना मैं रख लेता हूं, बाकी दूध मैं आश्रम पहुंचा देता। गुरुदेव बिगड़ गया, अरे गाय हमारी है, दूध भी हमारी है, हमारा दूध तुम क्यों पीता? खबरदार, ऐसे दूध पी नहीं सकते। तो क्या दूध लेता था, पहुंचा देता था। तो क्या करता था, दोबारा बछड़ा छोड़ता था, फिर पनहा जाता था, फिर दूध लेता था, वो दूध पी लेता था। अब बहुत दिनों के बाद फिर आया तो देखते हैं क्या
आजकल क्या खाता पीता है, दिखने में बड़ा हिस्पुष्ट लगते हो। वहां की सरकार गाय जो दूधते हैं ना, दूध तो हम पहुंचा देते हैं आश्रम, दोबारा बछड़ा रखता फिर पन्हाता है, इसको दूह करके ये पी लेता। अरे बेवकूफ, तुम बछड़ा का हिस्सा तुम क्यों पीता है? दूसरे के हिस्सा का पाप लगता है, खबरदार इसे ऐसा मत कर। तो मना कर दिया तो क्या करेगा? बछड़ा जो दूध पीता था, दूध से फैन निकलता था, उसको हंसत हंसत के जमा करता था। हम बहुत गाय लगती थी, बहुत बछड़ा के इसी से हंसत का जमा करता था, वही खा लेता था। तो कुछ दिनों के बाद आया, फिर तक हिस्पुष्ट है, पूछता है आजकल क्या खाता है? हिस्पुष्ट देखने। तो कहता सरकार दूध पीने के तो मना नहीं कर दिया है, बच्चा दूध पीता है, फैन जो निकलता है दोनों तरफ से, उसको हंस जमा करता हूं, वही में खाता। अरे बच्चा जूठा खाता है, अरे जूठा दिखना चाहिए। तो क्या खाएगा? तो भीख मांग के खाने लगा। तो कितना दिन के बाद फिर आया, गुरु को प्रणाम किया, पूछता क्या खाता है? पूछो सरकार दूध खाने को तुम मना नहीं कर दे, आजकल भिक्षा मांग के खाता है। अरे तुम भिक्षा मांगता है तो भिक्षा तो गुरु का होता है, गुरु का से तुम खा लेगा? अरे भिक्षा मांग के हमको ला। तो क्या करे, मांगता था, ला देता था, फिर दोबारा जाता था। तो हम गुरुदेव को पहुंचा दिया, हम भूखे, हमको भी दीजिए। दया करके दे देते, खा लेता था। कुछ दिनों के बाद फिर आया, गुरु माँ को प्रणाम किया, पूछते हैं आजकल क्या खाता है? पूछो सरकार पहला बात हम भिक्षा मांगते हैं ना, आपको पहुंचा देता, फिर दोबारा जाकर मांग लेता। अरे दोबारा तुम क्यों मांगता? और दोबारा मांगने से पाप होता है, खबरदार, आज से दोबारा तुम मांग नहीं सकते। तो क्या खाएगा बेचारा? गाछ में फल खोजने लगा, फल खाने लगा, फल नहीं मिलता तो क्या करता था वो? कोई पत्ता वत्ता खा लेता था, कोई गाछ का छाल को भी खा के देखता था, जो बढ़िया लगता था छाले को चिबा चिबा खाता था। इस तरह करते करते एक दिन अकवन का पत्ता तोड़ दिया, उसे दूध निकला ना, छिटक के आंख में पड़ गया, तो आंख उसका अंधा हो गया। गाय चरा रहे थे, तो गाय घुमाने जा रहा था, तो एक पुराना कुआं था, दीवार टूटा हुआ था, उसमें बेचारा गिर गया। तो शाम हो गया, तो उस दिन धम्मऋषि कहते हैं शिष्यों से, अरे गाय चराने वाला कहाँ है ये? चलो तुम खोजो उसको। अब खोजते खुद का क्या नाम बताया था उसका? उपमन्यु। उपमन्यु कुआं के भीतर से बोलता है, उसको कुआं के ऊपर से उठाया, हृदय से लगाया, उसको भी आत्म ज्ञान हो गया है। 1990 ईस्वी से मैं बनियापुर रहता हूं, तभी से दयानंद स्वामी को देखता हूं, आश्रम का इतना सेवा किया है। एक मास्टर रहते थे दिगंबर दास, उसको एक दिन हम कहते हैं, मास्टर साहब सुधीर बाजी इतना सेवा किया है मनियापुर आश्रम में, उनका नाम सोने का अक्षर से लिखना चाहिए, है ना? हमको कहते हैं माधव बात है, बात कौन बात बोले तो लिखे के बाद तो दूर कुछ जाने जाते ना, अटफल भैया थे, नाम नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं उसका नाम मैं प्रकट नहीं करूंगा, कुछ जाने जाते ना, लिखे से लिखने के बाद तू जान जाएगा, लिखे तो हट फैल है। तो ये आश्रम का सेवा करता था, और पहले इतनी जमीन नहीं थी, उबड़ खबड़ था, पूज्य बाबा ने जमीन को बनाया है ना? उसके साथ में हल्का फल्का
हम थे, मंटूबा थे, और सब थे, हल्का फल्का हम लोग ही मदद किए कि उतारने के पास थे। इनके शरीर में इतना ताकत था, बड़का कोदाम में था, है ना। और यहां काटा है ना, तो इतना दूर में काटता था, घींच करके फेंकता था, और हम लोग उसी मिट्टी को 3 बार में फेंकते थे। और हम लोग 3 आदमी एक तरफ, ये एक आदमी, हम लोग शक में नहीं करते, है ना। ये कोई बड़ाई का नहीं करते हैं, प्रत्येक दिखा हुआ बात हम बोल रहे हैं, है ना। और फिर शाम को पूजा में हराते थे, तो और सेवक की सेवा से तृप्त नहीं होते थे, है ना। जब धैर्यानंद स्वामी उसको मालिश करते थे, तब बाबा को बढ़िया सुख मिलता था, है ना। तो जब बाबा शरीर छोड़ दिए, एक साधु हमको सुनाया, बाबा ने सुधीर बाबा को सब कुछ दे दिया। तो कौन सी दिया? सब कुछ दे दिया। क्या है? कहा कि बाबा ने ध्यान साहब का हाथ पकड़ा, हम समझ गए, आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो एक दिन अकेले में भेंट हुई, हम पूछते हैं किस बाबा अपने हाथ पकड़ रहे? कहा हाँ। तो कहे पूजा को सुनाया, बाबा का हाथ इतना कम था, आप बिना से और से, है ना। तो समझ लीजिए पूजवन ऐसा आशीर्वाद दिया है। इसलिए अभी आप लोग हरि बाबा से सुने हैं कि बाबा का स्वरूप है ये, और इनके हृदय में पूजा वास करते हैं। उधर एक बस्ती है बभनगढ़, वहां पर हम गए थे। वहां पर हम बोले, जिस तरह आप लोग पूज्य बाबा के पास जाते थे, शायद स्वामी महाराज के पास आशीर्वाद मांगते थे, उसी तरह आज उसी रूप में आप दयानंद स्वामी हैं, इनके पास जाइए, इनके पास प्रार्थना कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस संत की कृपा है, इन पर कृपा किए हैं। और अभी संत के बारे में पाठ हुआ है, तो पलटू साहब कहते हैं कि आरती की जय संत चरण की, यही उपाय अंतरण। संत की जस हरि स्त्री मुख गावे। हरि मतलब भगवान भी संतों का गुण गाते हैं। संत की जस हरि स्त्री मुख गावे। संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे, जो ब्रह्मा से करता वे भी चाहते हैं संतों का चरण भी हमको मिले। कहते हैं संत राम के अंतर नाही, एक रस देख दो माही। कहते हैं लक्ष्मी संतन की दासी, रज चहत कैलाश के वासी। कैलाश के वासी जो कैलाश पर्वत में रहने वाले श्री शंकर भगवान, वे भी चाहते संतों का चरण धूलि हमको मिले। कहते हैं कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटू दास मुन हम हेरी। संतों के चरण में करोड़ों मुक्ति है, पलटू साहब कहते हैं हम मूल चीज हम खोज के प्राप्त किए हैं। और ऐसे संतों का चरण छोड़कर हम लोग देवी देवता के जोड़ लगाते हैं। संतों ने कहा देवी देवता के नाम से बहुत श्रद्धा से उनका पूजा करें, उनके नाम से आप तपस्या करें, और ये आपको दर्शन देते। वरदान में क्या देगा? जिनके पास उनकी शक्ति है, उनको जितना शक्ति है उतना है आपको मदद करेंगे, उससे ज्यादा मदद कोई नहीं कर सकेगा। देवी देवता में शक्ति है, इस विश्व का मालिक आपको बना सकते हैं। इससे विशेष उस स्वर्ग का मालिक आपको बना सकते हैं। यह का स्वर्ग पाकर के आपको शांति मिलेगी। भगवान राम कहते हैं स्वर्ग और सल अंत दुखदाई।
वहां भी थोड़ा सुख होता है, अंत में दुख होता है ना। तो पलटू साहब जैसे संत नहीं थे, बहुत पहुंचे संत थे। अगर संतों का आप सेवा करते हैं, संत अगर खुश हो जाएंगे, तो अभी हम लोग सुने लक्ष्मी संतन की दासी, संत लक्ष्मी को इशारा करेंगे फलना तरफ भी देखो। अगर लक्ष्मी आपकी तरफ देख लिया तो संसार वस्तु से आप माले माल हो जाएंगे। और विशेषता में क्या देंगे? विशेषता में आपको देंगे भक्ति और मुक्ति। ये भक्ति और मुक्ति किसी देवता में हस्ती नहीं है नहीं। तो संत की वाणी विश्वास कीजिए। पलटू साहब बहुत पहुंचे हुए संत थे, अयोध्या में रहते थे। जब परमात्मा ज्ञान हो गया, ईश्वर भक्ति का प्रचार करने लगे, वहां के वरिष्ठ लोग सोचने लगा ये जैसे प्रचार कर रहा है, हम लोगों का रोजगार को बंद कर देगा। सलाह किया क्या करना होगा था, इसको मार डाल। बहुत सा लकड़ी जमा किया, उसमें आग लगा दिया। जब आग लगने लगी, अब पलटू साहब को पकड़ के लाया और जिंदा जल्दी आग में झोंक दिया। जिंदा जला गया पलटू साहब, बेचारा वहां से जल गया, खाक हो गया। फिर जगन्नाथपुरी जाके प्रकट हुए, वहां सत्संग का प्रचार करने लगे। जैसे यहां हॉर्न लगा हुआ है ना, चारों तरफ आवाज जाती है, उसे वहां भी उसका हॉर्न लगा हुआ। अयोध्या के लोग गए तीर्थ करने के लिए जगन्नाथ, आवाज सुनते हैं तो वहां के लोग पूछते हैं कहाँ का संत बाबा आए हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। वहां के लोग कहते हैं अयोध्या से आए हैं पलटू साहब बाबा, वे प्रवचन कर रहे हैं। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको तो वहां जला दिया गया, जल गया, तो यहाँ कैसे सत्संग कर रहे हैं? चलो तो निकट में जाकर देखें। निकट में जाकर देखते हैं सही पलटू साहब थे। पलटू साहब भी जान गए, अयोध्या के लोग उनको देख लिया। तो एक पद बनाया, इस तरह बनाया, अवधपुरी में जरी मुझे दुष्कर्म दिया जराए, और जगन्नाथ के गोद में पलटू सोते जाए, इतना बोल करके विलीन हो गए। ऐसे पहुंचे वे संत थे। ऐसे संतों की वाणी पर विश्वास कीजिए और संतों का सेवा कीजिए, बहुत बहुत लाभ होगा। और मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। इतना कहकर मैं अपना वाणी का विराम लेता हूं। हाँ, और लोग सब खाते पीते बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आयोगकर्ता ने जिस उद्देश्य से ये सत्संग रखा है, मैं गुरु मां से प्रार्थना करता हूं उनका उद्देश्य पूरी हो जाए। आप पूरे परिवार को आप इनको सत्संग का लगन दें, ताकि ये लोग भी आपका गुणगान करें, इन लोग का भी परम कल्याण हो। आज इतने यहाँ सुनने वाले लोग आए हैं, श्रद्धा से सुने हैं, इन लोग का भी ये लोग परलोक सुखमय हो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।